बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास 18वां अध्याय। आज की कथा में अपन श्रवण करेंगे भगवान का सुदेव को अमोघ वर देना तथा धनु को मुक्ति की कथा कहना। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। नारद जी बोले कि हे तपोनिधे, फिर दृढ़धनबा राजा से वाल्मीकि जी ने क्या कहा वह मुझे सुनाइए। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर नारायण बोले कि राजा दृढ़धनबा अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुन करके आश्चर्य से मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से फिर पूछने लगा, हे ब्राह्मण, आपके सुंदर वचनामृत का बार बार पान करके मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ, अतः और इसके बाद का हाल सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले कि हे पृथ्वीपते, उस ब्राह्मण के ऐसे विलाप से देशों दिशाओं में गुंजमायन करते हुए असमय होने वाले मेघ गिर आए। उसके साथ ही पर्वतों को कांपने वाली तथा शरीर को स्पर्श करने वाली तीक्ष्ण वायु चली और अंतत कड़कड़ाती आवाज से बिजली चमकी। वह मेघ शब्द सब दिशाओं में फैल गया। इस प्रकार 1 महीने तक पानी बरसता रहा। सब पृथ्वी जलमय हो गई, किंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपित उस ब्राह्मण को कुछ भी पता नहीं चला। उसने अन्न जल सब छोड़ करके हाय पुत्र करते हुए विलाप किया। वही 1 मास श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास था, अतः अनजाने में पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। इससे अंतत प्रसन्न नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण वाले बनमालाधारी श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। उनके प्रकट होते ही बादल छट गए। तब ब्राह्मण ने भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन किए। शीघ्र ही पुत्र को पृथ्वी पर रख करके स्त्री सहित भगवान श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़ करके श्री कृष्ण भगवान के आगे खड़े हो गए। पुरुषोत्तम मास के सेवन से भगवान अंतत प्रसन्न होकर अमृतमयी मधुर वाणी से बोले, हे सुदेव शर्मा, तुम धन्य हो, बड़े सौभाग्यशाली हो। तुम्हारा वर्णन त्रिलोकी में कौन कर सकता है। हे वत्स सुनो, तुम्हारा भविष्य मैं कहता हूँ। हे ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र की आयु 12 वर्ष की होगी। हे द्विजोत्तम, ये तुमको निसंदेह सुख देने वाला होगा। मैं प्रसन्न होकर तुमको ये पुत्र देता हूँ कि हे द्विजोत्तम, मेरे प्रसाद से तुम्हारे पुत्र सुख को देख करके देवता गंधर्व मनुष्य सब सुख की कामना करने वाले होंगे। इस संबंध में तुम्हें एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। मार्कंड मुनि ने राजा रघु को सुनाया था। पहले कोई महामना धनु नाम के मुनीश्वर थे, जो पुत्र रूपी मानसिक चिंता से संतप्त होकर के महादुखित थे। तब उन्होंने अमर पुत्र होने की इच्छा से महाघोर तप किया। 1000 वर्ष बीतने पर देवता प्रकट होकर मुनि से बोले, हे मुनिराज, हम तुम्हारे महाकठिन तप से बड़े प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो। जो तुम्हारे मन में इच्छा हो वह वर मांगो। श्री नारायण बोले। इस प्रकार देवताओं के अमृतमय वचन सुन करके मुनि तृप्त हो गए। मुनीश्वर ने बुद्धिशाली अमर पुत्र मांगा। तब सब देवताओं ने मुनि से कहा, मुनीश्वर, ऐसा तो पृथ्वी पर आज तक कोई नहीं हुआ। मुनि बोले, अच्छा, कोई निमित्त आयु वाला पुत्र हो ऐसा वर दो। देवता बोले, निमित्त क्या है, ये स्पष्ट करें। तब मुनि बोले, ये महापर्वत जब तक रहे तब तक आयु वाला पुत्र दीजिए। तथास्तु, ऐसा कहकर के इंद्र सहित सब देवता स्वर्ग को चले गए। धनु मुनि के थोड़े ही समय में वैसा ही पुत्र हुआ। वह पुत्र चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। 16 वर्ष का होने पर मुनीश्वर ने उससे कहा, हे वत्स, कभी भी मुनियों को अनादर न करना। ऐसा उपदेश पाकर के भी उसने मुनियों का अपमान किया। इस प्रकार निमित्त आयु के बल पर उत्पन्न हो वह ब्राह्मण को सताने लगा। एक समय अंतत क्रोधी महिष नाम के मुनि श्रेष्ठ शालिग्राम का पूजन कर रहे थे। तब उसने शीघ्र ही शालिग्राम को उठा करके चंचलता से हंसते हुए जल में पूर्ण कुएं में डाल दिए। तब दूसरे प्रलय काल के रुद्र की भांति क्रोध कर महिष मुनि ने उस पुत्र को शाप दिया कि तू अभी मर जा।
जब वह मरा नहीं तब अपने मन में ध्यान किया, क्या कारण है जो ये मरा नहीं? अरे देवताओं ने धनुपुत्र को निमित्त आयु का बनाया था, अतएव महिष मुनि ने लंबी श्वास छोड़ी। उस श्वास से करोड़ों भैंसे उत्पन्न हुए और उन्होंने अपनी सींग से पर्वत खंड खंड कर दिए। तब मुनि का मदोन्त मतमय पुत्र मर गया। धनु शर्मा ब्राह्मण ने अनेकों प्रकार के विलाप करते हुए मृत पुत्र को उठाया और पुत्र दुख से अंतत पीड़ित हो चिता बना करके अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले मनुष्य किसी प्रकार का सुख नहीं पाते। हे तपोधन, गरुड़ जी ने तुमको जो ये पुत्र दिया है, इससे आज तुम लोक में प्रशंसनीय पुत्रवान होगे। हे अनग, पुरुषोत्तम मास के महात्म से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारा ये पुत्र चिरंजीवी किया है। हे अता, ये तुमको सुख देने वाला होगा। तुम सदा पुत्र सहित अतुल गृहस्थाश्रम में सुखों को भोग करके अंत में ब्रह्मा के लोक को जाओगे और वहां देवताओं के वर्ष गणनानुसार 1000 वर्ष पर्यंत सुख भोग करके पृथ्वी पर आकर के तुम चक्रवर्ती राजा होगे। चतुरंगिनी सेना तथा वाहनों से युक्त दृढ़धनवा नाम से विख्यात होगे और 10,000 वर्ष तक संपूर्ण पृथ्वी का राज भोगोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड वल वायश्वर्य होगा। ये तुम्हारी अर्धांगिनी गौतमी पटरानी होंगी। इसका गुण सुंदरी नाम होगा। ये पति सेवा में नित्य तत्पर रहेगी। तुम्हारे 4 राजनीतिक पुत्र होंगे और एक सुशीला नाम की अति सुंदर महाभागवान कन्या उत्पन्न होगी। जब तुम देवता और असुरों को भी दुर्लभ भोगों को भोगने के बाद इस पृथ्वी पर मैंने सब कुछ कर लिया है, अब कुछ करना शेष नहीं रहा, ऐसे अज्ञान से मोहित होकर के अंतत दुस्तर संसार के विषयों में फंसकर संसार से उद्धार करने वाले मुझ विष्णु को भूल जाओगे। तब हे विप्र, ये तुम्हारा पुत्र उस समय वन में सूख तोता बन करके वड़ के वृक्ष के ऊपर बैठ करके बार बार वैराग उत्पन्न करने वाला श्लोक पढ़ता हुआ तुमको ज्ञान उत्पन्न कराएगा। तब तुम तोते का वाक सुन करके दुखित मत हो, अपने महल में चले जाओ और चिंता के समुद्र में डूबे हुए अन्न जल आदि सब छोड़ दोगे। तब हे भूसुर, वाल्मीकि मुनि आकर तुमको बोध कराएंगे, जिससे तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा। अपने इस शरीर को त्याग करके हरि के परम पद को स्त्री सहित प्राप्त करोगे। महाविष्णु के ऐसे कहते ही वह ब्राह्मण का पुत्र उठ बैठा। दोनों स्त्री पुरुष पुत्र को देख करके महा आनंदित हुए। सब देवता भी आनंदित हो फूल बरसाने लगे। उधर सुखदेव ने उस माता पिता और श्री हरि को नमस्कार किया और पुत्र सहित ब्राह्मण को देख करके गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण आश्चर्य युक्त को श्री हरि को नमस्कार कर अपने हृदय जनित संदेह को दूर करने के लिए हाथ जोड़ करके भव भय भंजन अनादि सहित गदगद होकर के बोला, हे हरे, मैंने 4000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप किया। वह प्रकट होकर के आपने मुझे से कठोर वचन कहे, हे वत्स, तेरे भाग में पुत्र नहीं है। तब आप उन वचनों को उल्लंघन करने और मेरे मरे हुए पुत्र को जीवित करने का कारण कहिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ।